पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, हम चारों ओर से पासवर्ड से घिरे हुए हैं। पासवर्ड्स जिनसे हम बच नहीं सकते, पासवर्ड्स जो हमारी डिजिटल लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुके हैं। पासवर्ड्स इसलिए होते हैं ताकि आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कोई और एक्सेस ना कर सके और वो केवल आप तक ही सीमित हो। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग पासवर्ड्स को सीरियसली नहीं लेते और कई बार तो हम बहुत ही आसान पासवर्ड बनाते हैं जिसे आसानी से याद रखा जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हम एक ही पासवर्ड को बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन का पासवर्ड सेम हो सकता है। एट द सेम टाइम आप हो सकता है कि अलग अलग बैंक अकाउंट्स के लिए या फिर अपने सोशल मीडिया के पासवर्ड को ही अपने बैंक अकाउंट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हों। ये आपको बहुत ही वल्नरेबल और खतरनाक सिचुएशन में डाल देता है। आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू ज्ञान कोश और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस टॉपिक को, जहां पर सेम पासवर्ड कितना आपके लिए खतरनाक हो सकता है इसके बारे में। अभी हाल ही में एक न्यूज आई है जहां पर दिल्ली पुलिस ने एक वार्निंग इशू करते हुए यह कहा है कि आप सेम पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल ना करें। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, दैट इज cybercrime.gov.in। अगर कोई व्यक्ति विक्टिम है साइबर क्राइम का तो वो यहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन कर सकता है। लेकिन कंप्लेन करने से बात नहीं बनेगी, आपको अवेयर रहना होगा कि आप इस तरीके की सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं, कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम और बेहतर तरीके से डिक करें उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। जब पहली बार एटीएम मशीन को बनाया गया तो जॉन शेफर्ड बैरन, जिन्होंने एटीएम मशीन को बनाया, उन्होंने जो पहली मशीन के लिए पासवर्ड सेट किया वो 6 डिजिट्स का था। आपको पता होगा ना कि आपका जो एटीएम पिन होता है वो 4 डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट का ये पासवर्ड तैयार किया गया था। हालांकि जो उनकी वाइफ थी कैरोलिन मरे, उन्होंने बोला कि 6 डिजिट का ये पासवर्ड बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसे 4 डिजिट का कर देते हैं ताकि लोग इसे आसानी से याद रख पाएं। भला पत्नी की बात कौन टाल सकता है। और उसके बाद से आज तक एटीएम के जो पिन्स हैं वो 4 डिजिट के ही होते हैं। हालांकि एटीएम के पिन में ये बात बन जाती है क्योंकि 4 डिजिट के पासवर्ड से 10,000 कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं और आपको अपना जो एटीएम पिन है वो केवल 3 बार ही डालने का मौका दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में कोई 10,000 कॉम्बिनेशन ट्राई तो नहीं कर सकता, तो आपका एटीएम पिन मोर एंड लेस सेफ होता है। लेकिन जनरल पासवर्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता। आपके पासवर्ड्स के मल्टीपल कॉम्बिनेशन एंटर किए जा सकते हैं एआई का इस्तेमाल करके, और इस लिहाज से आपका जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है, उसमें आप खतरे में पड़ सकते हैं। जब आपका अकाउंट हैक किया जाएगा तो हो सकता है कि कई बार इतनी सेंसिटिव जानकारी चुरा ली जाए कि वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली हो। कोई सेंसिटिव पिक्चर, वीडियोस या कोई और डेटा जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। ऐसी कंडीशन में आप खुद को सिक्योर बनाएं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। दिल्ली पुलिस ने देखिए पासवर्ड वार्निंग के तहत ये बोला कि इस बात के ऊपर भी जोर देना चाहिए कि जो आपका पासवर्ड हो वो स्ट्रांग हो और यूनिक हो ताकि कोई उसे आसानी से गेस ना कर सके। एट द सेम टाइम एक ही पासवर्ड बार बार इस्तेमाल ना किया जाए। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से यहां पर इस बात को एक्सप्लोर किया गया एक सर्वे में कि 39% जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेम अकाउंट के लिए, मतलब मल्टीपल अकाउंट के लिए सेम पासवर्ड यूज करते हैं। अब यहां पर आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिए। सेम पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट रिस्की होगा, वीक पासवर्ड अवॉइड करिए और उन्हें कभी भी दोबारा इस्तेमाल मत करिए। हालांकि मल्टीपल पासवर्ड्स को याद रखना थोड़ा सा परेशानी वाला जरूर होगा, लेकिन एक सर्वे में कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिससे आपको थोड़ी बहुत समझ लेनी चाहिए इस मामले में। 80% रेस्पोंडेंट्स ने यह माना कि वो अपनी ऑनलाइन अकाउंट की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। हो सकता है आप भी हो कि कहीं आपका अकाउंट हैक ना हो जाए। एट द सेम टाइम 39% यानी कि अराउंड 40% लोगों ने यह माना कि वो सेम पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ एज वाइज डेटा भी रिलीज किया गया, जैसे ये कहा गया कि जो बूमर्स की जनरेशन है उनके लिए बहुत अनयूजुअल है कि वो एक ही पासवर्ड को बार बार इस्तेमाल करें। ये जो बूमर्स की जनरेशन है इन जनरल ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है, वो लोग तो बामुश्किल ही एक पासवर्ड को दोबारा यूज करेंगे, जबकि मिलेनियल्स वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं इस मामले में। देखो जो जेन जी जनरेशन है वो थोड़ी एडवांस है, वो चीज़ों को जानती है और समझती है, लेकिन जो मिलेनियल्स हैं वो बीच के हैं। वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर भी करते हैं और उनकी समझ उतनी ज़्यादा भी नहीं जितनी कि जेन जी की है। ऐसी कंडीशन में वो 47% डेटा में आते हैं कि एक ही पासवर्ड को बार बार इस्तेमाल करते हैं। अगर ये आपको बूमर्स, जेन जी या मिलेनियल्स समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप इस एज वाइज ग्राफ को एक्सप्लोर करिए। देखिए एक जनरेशन थी जिसने वर्ल्ड वॉर्स देखे, वो 1922 से 27 के बीच की जनरेशन थी। एक पोस्ट वॉर जनरेशन आई जो 1928 से 45 के बीच में जन्म लेती है। खैर इन जनरेशन से आपका सामना अब कम ही होता है। एक जनरेशन आती है बूमर्स 1 जनरेशन। ये वो जनरेशन है जो 1946 से
1954 के बीच में जन्म लेती है। इन्हें कई बार साइलेंट जनरेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये बड़े शांति से जीवन जीते हैं और टेक्नोलॉजी से इनका कुछ खास सामना नहीं होता। तो ये है साइलेंट जनरेशन। इस जनरेशन में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद आती है बूमर्स 2 की जनरेशन। ये जो बूमर्स 2 की जनरेशन है, ये जनरेशन 1955 से 64 के बीच में जन्म लेती है। यहाँ पर अभी वर्तमान में इनकी उम्र 59 से 68 के बीच में होगी। ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं और ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इसके बाद जनरेशन एक्स का नंबर आता है जो 1965 से 1980 के बीच में जन्म लेते हैं। इस जनरेशन में पॉसिबली आपके पेरेंट्स लाई करेंगे। जनरेशन एक्स के बाद आता है जनरेशन वाई, जेन वाई। जेन वाई को ही मिलेनियल कहा जाता है, जिनका जन्म सन 2000 के पहले हुआ, 1981 से 1996 के बीच में। आप में से बहुत सारे लोग मिलेनियल्स की कैटेगरी में होंगे। तो जेन एक्स के बाद जेन वाई और इन्हें ही कहा जाता है मिलेनियल। इसके बाद नंबर आता है जेन जेड का और इन्हें ही जेन जी कहा जाता है। ये टर्म सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा पॉपुलर है, जेन जी। ये ऐसे लोग हैं जो 1997 से 2012 के बीच में जन्म लेते हैं और आप में से बहुत सारे लोग जेन जी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। जेन जी कैटेगरी के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी को बेहतर समझते हैं, उसका ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करते हैं और वो थोड़ा ज़्यादा अवेयर भी हैं कंपैरिजन टू जेन वाई या फिर मिलेनियल्स। उसी चीज़ को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बेबी बूमर्स, जेन एक्स, मिलेनियल्स एंड जेन जी। तो ये कैटेगराइजेशन अगर आपने समझ लिया है तो आपको थोड़ा सा जो सर्वे आया हुआ है उसके बारे में देखना चाहिए। जो जेन जी है वो ज़्यादा कंसर्न है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को जब पूछा गया तो यहाँ पर वो थोड़ा ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि उनको पता है कि खतरे कितना ज़्यादा हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर लगभग हाफ ऑफ द मिलेनियल्स ने ये माना कि वो पासवर्ड्स को रिपीट करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि जो जेन जी की जनरेशन है, लेटेस्ट जनरेशन, वो अपने पासवर्ड्स उतने रिपीट नहीं करती जितने कि ये मिलेनियल्स करते हैं, उसके पहले की जनरेशन के लोग। फर्दर जो जेन जी है वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो किसी भी फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बूमर्स ऑफ कोर्स बहुत पुरानी जनरेशन है तो वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर उनके सामने कोई खतरा आता भी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे बेहतर, अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड मैसेज आता है, स्पैम आता है, तो अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कौन कर पाता है सबसे ज़्यादा? ये जेन जी कैटेगरी के लोग इसको सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो जेन एक्स है यानी कि आपके पेरेंट्स की जनरेशन, वो अक्सर जो फ्रॉड वेबसाइट्स हैं उनको ट्रस्ट कर लेते हैं। ना तो मिलेनियल्स और ना ही जेन जी वाले उतना ट्रस्ट करेंगे ऐसी फ्रॉड वेबसाइट्स को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए या सेव करने के लिए, जितना कि जेन एक्स के लोग भरोसा कर लेते हैं। तो पहले मैंने आपको जनरेशन्स के बारे में बताया और फिर उनका क्या एक परसेप्शन है उसके बारे में हमने जानकारी ली। अब सवाल ये है कि आपको कभी भी सेम पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर आपको वीक पासवर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आपने ऐसा किया तो आप क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक का शिकार हो सकते हैं। क्या होता है ये क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक? कई सारे लोग बहुत ही इजी पासवर्ड रखते हैं जैसे कि गेस्ट या पासवर्ड या वेलकम 123, इट्स वेरी कॉमन पासवर्ड। अगर आप ऐसा वीक पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, कई बार लोग नंबर्स में ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे यूज़ कर लेते हैं, तो अगर आप ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अकाउंट के लिए तो आप क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक का शिकार होंगे। ये होता क्या है? इसमें होता ये है कि कई बार जो हैकर्स होते हैं उनके पास बहुत सारा पासवर्ड और लॉगिन आईडी होता है, वो पहले से चुरा के रखते हैं। जैसे कि पेपाल का डेटा अभी थोड़े समय पहले जब ब्रीच हुआ था तो 35,000 अकाउंट्स का डेटा हैकर्स ने हैक कर लिया। अब वो क्या करेंगे, मान लीजिए उन्हें आपके अकाउंट की एक्सेस मिलती है तो वो ये 35,000 जो डेटा, ये जो उनके पास पासवर्ड्स हैं, वो एआई की मदद से बैक टू बैक उसे ऑटोमेटेड मोड में रन कर देंगे आपके अकाउंट पे। कोई ना कोई फिट बैठ जाएगा और आपका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो कभी भी आप आसान पासवर्ड ना रखें। अगर आपने आसान पासवर्ड रखा तो उनके पास इतना हैवी डेटा होता है आसान पासवर्ड्स का, टफ पासवर्ड्स का, कि जब वो आपके अकाउंट के ऊपर उसे रन करेंगे तो कोई ना कोई पासवर्ड वहां फिट बैठ जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दूसरा होता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने कॉर्पोरेट अकाउंट को भी रिस्क पे डाल देंगे। यहां पर मैं आपको एक मजेदार सी स्टोरी भी सुनाऊंगा। 2012 में ड्रॉप बॉक्स हैक हुआ और वहां पर 69 मिलियन यूजर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया। ड्रॉप बॉक्स क्या था? ये एक फाइल होस्टिंग सर्विस थी। जैसे आप आज गूगल फोटोज का इस्तेमाल करते हैं, फोटोज वगैरह स्टोर करने के लिए गूगल डॉक का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटीज दिया करते थे और लोग अपना डेटा यहाँ पर सेव रखा करते थे। अब यहाँ पर देखिए, गार्जियन में जो एक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन की गलती से ऐसा हुआ था। वो पर्सन जो कि ड्रॉप बॉक्स का एम्प्लॉय था, वो ड्रॉप बॉक्स में वही पासवर्ड इस्तेमाल करता था जो वो अपने खुद के लिंक्डइन अकाउंट में इस्तेमाल करता था। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि सबसे पहले उसका लिंक्डइन का अकाउंट हैक हुआ और यहां से हैकर्स को मिल गया उसका लिंक्डइन का पासवर्ड
और जब उनको लिंक्डइन का पासवर्ड मिल गया तो उन्होंने जल्दी ही पता लगा लिया कि यही लिंक्डइन का पासवर्ड तो वो ड्रॉपबॉक्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, और फिर उन्होंने लैंड किया ड्रॉपबॉक्स के ऊपर और उन्होंने ड्रॉपबॉक्स का पूरा डेटा चुरा लिया। तो अगर आप अपने पर्सनल लेवल पे जो भी यूज कर रहे हैं पासवर्ड वगैरह, उसे ही प्रोफेशनली भी यूज कर रहे हैं, तब तो आप और वल्नरेबल और खतरनाक हो गए, ना केवल खुद के लिए बल्कि आप अपने कॉर्पोरेशन के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। तीसरा यह है कि एआई टूल्स बड़ी आसानी से गेस कर लेते हैं पासवर्ड। आपका पासवर्ड अगर बहुत यूनिक नहीं है, कमजोर है, तो बड़े आराम से गेस हो जाएगा। बाकी सब तो छोड़िए, स्पेसिफिक और पेड एआई टूल्स हैं, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। वो आपकी जो भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉलेज, आपका स्कूल, आपके पेट का नाम, वॉट एवर इज अवेलेबल देयर, वो उसका कॉम्बिनेशन तैयार करके कई सारे पासवर्ड बना देंगे और उसके बाद उस पासवर्ड को रन कर देंगे, कोई ना कोई बैठ जाएगा। इवन जो चैट जीपीटी का फ्री वर्जन है, उसको भी आप अच्छे प्रॉम्प्ट देके ब्रेनस्टॉर्म करके आपका पासवर्ड तैयार कर सकते हैं। तो आप कभी भी ऐसा पासवर्ड मत बनाइए जो आपकी डिटेल्स से आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता हो। यहां पर सबसे खतरनाक होता है अपनी जो पासवर्ड डिटेल्स हैं उसको शेयर करना। जैसे आपने मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन कोर्स लिया पढ़ाई करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए, और आपने बोला कि चलो मैं और आप एक साथ पढ़ाई कर लेते हैं, 2 लोग मिलके। अब आपने अपना पासवर्ड शेयर कर दिया। पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो पासवर्ड आपने बनाया है अपने ऑनलाइन अकाउंट के लिए, जो कि आपने ऑफ कोर्स पढ़ने के लिए बनाया हुआ है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का ऑनलाइन कोर्स लेके, वही पासवर्ड आपने कई और जगहों पर इस्तेमाल किया हुआ है। चलिए आपका जो डिवाइस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, आपके दोस्त का कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, तो आपका डेटा भी चला जाएगा और आपकी डिवाइस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हम में से कई सारे लोग नेटफ्लिक्स का, अमेजॉन प्राइम का ये जो पासवर्ड है इसको बड़े आराम से शेयर कर देते हैं कि लो भाई ले लो, जाओ तुम भी देखो मूवी, तुम भी मौज करो। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपका डेटा जा रहा है क्योंकि आपने वही पासवर्ड तो और भी जगहों पर यूज किया हुआ है ना। तो कभी भी आप किसी भी ट्रस्टवर्दी व्यक्ति को भी अपना जो पासवर्ड है वो शेयर ना करें, और कभी ऐसी जगहों पर ऐसा पासवर्ड बनाएं भी ना जो आपके किसी भी और स्पेसिफिक अकाउंट में, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो या फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, उनमें इस्तेमाल किया गया कभी भी पासवर्ड ऐसी जगहों पर ना बनाएं जिनको आप किसी भी केस में शेयर कर सकते हैं। फिर लास्ट में मामला आता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक का। अगर आप आसान पासवर्ड बनाते हैं या फिर किसी भी और तरीके से, तो आप सोशल इंजीनियरिंग अटैक का शिकार हो सकते हैं। यहां पर कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर लेता है और आपकी जानकारी चुरा लेता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्ले है। पहले फिशिंग लिंक्स आते थे, आपने क्लिक किया और आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज, वो तो पुरानी बात हो गई। अब तो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। फिशिंग लिंक्स के आगे बढ़ चुके हैं ये हैकर्स। वो फेक, जैसे पहले आता था फेक फेसबुक या इंस्टाग्राम लॉगिन पेज आ गया, आपने लॉगिन कर दिया, हैक हो गया। नहीं, अब ये नहीं होता, हम समझ जाते हैं पेज असली है कि नकली। हैकर्स कई बार आपका फ्रेंड, आपके कलीग, आपके ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन जैसा पोर्ट्रे करेंगे खुद को, और फिर वो आपको कोई लिंक देंगे, बोलेंगे ये फॉर्म फिल कर दो। आपने वो फॉर्म फिल किया, डिटेल चली गई। या फिर वो आपसे कोई अकाउंट में साइन अप करने को बोलेंगे। अब जब आप वहां पे साइन अप करोगे, आपकी तो आदत है एक ही पासवर्ड बार बार डालने की, तो आप साइन अप के लिए भी सेम पासवर्ड यूज कर लोगे, और जैसे ही आपने सेम पासवर्ड यूज किया आपका अकाउंट गया। तो आपको सावधान रहना होगा। ये जो पूरे, चूंकि आप एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं, तो डिजिटल अकाउंट से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपका जो कनेक्शन है वो बिल्ड रहेगा। ऐसे सिचुएशन में आप कभी भी वल्नरेबल ना बने। जरूरी है पासवर्ड स्ट्रांग हो और उसे बार बार यूज ना किया जाए। इसी नोट पर हम इस सेशन को खत्म करते हैं।